मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। गोप महासम्मेलन की ओर से यादवों के आरक्षण को बढ़ाने की मांग की गई है। चाईबासा, गुमला और सिमडेगा सहित कई जिलों में आदिवासियों में शामिल कराने की मांग की गई है। गोप महासम्मेलन में कई जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लेते हुए अपनी मांगों के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान रणनीति बनाने की बात कही गई है। लेकिन हमारे समाज से शिल्पी जी ये हमारी दिक्कत हो गया, भीड़ जुड़ गई यहीं पर। उद्देश्य है कि गोप की आर्थिक बदहाली का समीक्षा कोई सरकार नहीं कर रही है। हम लोग सरकार को ध्यान आकर्षण के लिए आए हैं कि गोप से एक ना IAS है, ना IPS है, ना सांसद है, ना विधायक है। इससे साफ पता चलता है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है और गोप जातीय पिछड़ा नहीं है, आर्थिक पिछड़ा है। तो हम लोग मांग करने आए हैं कि आर्थिक कमज़ोर वर्ग में गोप को शामिल किया जाए। दूसरी चीज़ कि एक रोहिणी आयोग का गठन हुआ है और रोहिणी आयोग अगर लागू हो गया तो गोप का कत्ल हो जाएगा। रोहिणी आयोग का रिपोर्टिंग है, जुलाई में राष्ट्रपति को सबमिट कर दिया गया है। उसमें रिपोर्टिंग है कि OBC को 4 भागों में बांटा जाएगा, 4 श्रेणियों में, और उसमें यादव को सबसे ज़्यादा लाभ उठाने वाली जात माना गया है। उसके हिसाब से श्रेणी 1 में होगा और वहीं हम लोगों ने कोई लाभ नहीं लिया है, वंचित हैं। हमको होना चाहिए चौथे में तो 1 रख देगा। तो गले में तलवार लटक रही है, उसके खिलाफ भी है। गोप सम्मेलन इसलिए रखा गया था कि हम लोगों को अपना जाति के लिए रिजर्वेशन अधिक से अधिक मिले, क्योंकि हम लोग गोप जाति के जितने भी लोग हैं सब आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। प्लस ये भी है कि या फिर OBC में हम लोग को रखा गया है, इस पे 134 जाति आता है, उस पे भी हम लोगों को चाईबासा को छोड़ के बाकी पूरे झारखंड में हम लोग को VC 2 में रखा गया है। इसमें भी कोई लाभ नहीं, ना के बराबर है। आज का सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे झारखंड में यादव समाज, चाहे वो अहीर के नाम से जाना जाए, यादव के नाम से जाना जाए, गोप के नाम से जाना जाए या विभिन्न टाइटल से जाना जाए, लेकिन सभी कृष्णवंशी हैं, सब यादव वंश के हैं। इसीलिए हमारा जातिगत जनगणना होना चाहिए और हमारी संख्या के अनुरूप हमें अधिकार मिलना चाहिए। गोप जाति का जो है BC 2 में रखा गया है। अब BC 2 में 150 जातियाँ के लगभग आती हैं और BC 2 में होने के कारण हमारा जो रिजर्वेशन है 14% है, तो हमें गोपों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग का ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि मेरा रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, जनसंख्या के अनुपात से दिया जाए और जो पीछे पंक्ति में लोग खड़े हैं उसको आगे लाने के लिए ये रिजर्वेशन की आवश्यकता है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।